अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से। मशरिक़ वुस्ता के अंदर इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ सूरत हाल आपको बनती हुई, तब्दील होती हुई जो है वो नज़र आती है। पहले ये मुज़ाकरात का पहला राउंड ओमान के अंदर होता है, फिर दूसरे मुज़ाकरात के हवाले से कहा जाता है कि रोम में ये मुज़ाकरात किए जाएंगे, फिर उसके बाद फ़ैसला तब्दील किया जाता है, फिर कहा जाता है कि ओमान में ही दोबारा होंगे। फिर आखिरकार यही फ़ैसला हुआ कि नहीं, अब रोम में ही जो मुज़ाकरात का सिलसिला है उसको जारी रखा जाएगा, जो दूसरा जो राउंड होगा। लिहाजा ये मुज़ाकरात हुए, अमेरिका और ईरान के माबैन सालसी का किरदार अदा किया इसमें ओमान ने ही। यानी उसी तरह बिल्कुल मुज़ाकरात हुए कि एक कमरे में ईरानी वफ़द मौजूद था, जबकि दूसरे कमरे में अमेरिकी वफ़द मौजूद था। सालसी का किरदार अदा कर रहा था ओमान, जो कि एक टीम के पास आता था, उनका पैगाम लेता था, फिर दूसरे टीम के पास जाता था उनका पैगाम लेकर। तो इस तरह पैगाम रसानी का जो मामला है वो होता रहा। अब इसके अंदर बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 4 घंटे तक ये मुज़ाकरात का सिलसिला जारी व सारी रहा, जिसके अंदर जो अमेरिका के वफ़द की नुमाइंदगी कर रहे थे स्टीव विटकॉफ, जो कि मशरिक़ वुस्ता के लिए ट्रंप के ख़ुसूसी तौर के पर नुमाइंदा भी हैं, जबकि ईरान वाली साइड से उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची अपने वफ़द को लीड करते हुए नज़र आ रहे थे। अब इस मामलात के ऊपर ये ख़बरें जो निकल कर सामने आई हैं हमारे, वो ये कि अमेरिका की जानिब से मुसलसल ये ज़ोर दिया जा रहा है कि जो ईरान है वो अपने जोहरी हथियार को, जोहरी तवानाई को मुकम्मल तौर के ऊपर इसको डिसमेंटल कर दे, ख़त्म कर दे, और जितने भी उन्होंने जो वेपन्स बना रखे हैं उन्हें भी ख़त्म करना पड़ेगा, उन्हें वेस्ट करना पड़ेगा। अब इस मामले के ऊपर ईरान तो ज़ाहिर है ईरान इस मामले के ऊपर नहीं आ रहा। ईरान ने कहा था इस नुक्ते के ऊपर बात नहीं की जाएगी, बल्कि इससे आगे बढ़े, कोई नई पेशकश करें, या ईरान की जानिब से जो पेशकश की गई थी कि दोबारा से 2015 का जो माहिदा है जो बराक ओबामा इंतज़ामिया की जानिब से ईरान के साथ किया गया था, उसके ऊपर आप आ जाए तो उसके ऊपर बात की जा सकती है। अब लिहाजा ये तो तय हो गया कि अमेरिका जो है वो अपने उस बात के ऊपर या अपनी उस शर्त के ऊपर कायम नहीं है कि जो पहले मुसलसल ये दबाव दे रहा था कि ईरान इस तवानाई को बिल्कुल वेस्ट कर दे, ख़त्म कर दे, चाहे वो अपने लोगों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करता है, तब भी वो इसको यूज़ ना करे। ज़ाहिर है इससे वो पीछे हटा है, तो ही मुज़ाकरात हो रहे हैं, 2 राउंड हो चुके हैं, और अब तीसरा राउंड दोबारा से बुध वाले दिन कहा जा रहा है कि ओमान के अंदर इसका तीसरा राउंड होगा। अब तीसरे राउंड के अंदर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बताया यह जा रहा है कि अब ये टेक्निकल माहिरीन दोनों साइड के, ईरान साइड से भी और अमेरिका साइड से भी, जो दोनों माहिरीन हैं वो इस मामले को देखेंगे और इस मामले को गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से यूरेनियम आफज़ूदगी को कम किया जा सकता है। अमेरिका अपने जो कंसर्न है वो रखेगा सामने, और टेक्निकल उनकी माहिरीन है टीम जो होगी वो चीज़ें पॉइंट्स अपने सामने रखेंगे, और ईरान की जानिब से भी पॉइंट सामने रखे जाएंगे। अब इसके अंदर रशिया का जो किरदार है वो बड़ा दिलचस्प हमारे सामने आ गया है। रशिया ने इस तमाम मामले के ऊपर सालसी की पेशकश कर दी है, और इस तरह से सालसी की पेशकश की है कि वो ईरान के ज़ामिन के तौर के ऊपर ख़ुद को मुतारिफ़ करवाना चाहता है। रशिया की जानिब से कहा गया है कि यूरेनियम अफज़ूदगी को इस ख़तरनाक हद तक नहीं बढ़ाया जाएगा, ईरान इस ख़तरनाक हद तक नहीं बढ़ेगा, हम इस तमाम प्रोग्राम की ख़ुद निगरानी करने के लिए तैयार हैं, यानी रशिया की जानिब से कहा गया है। और हम ये पूरी दुनिया को ज़मानत देते हैं कि ईरान जो भी माहिदा होगा, अगर बराबरी की सतह के ऊपर ये माहिदा हो जाता है तो ईरान उससे इन्हिराफ नहीं करेगा। इस चीज़ की गारंटी जो है वो रशिया देने के लिए तैयार है। ये रशिया की जानिब से ख़ुद अमरीकी अखबार द गार्डियन, उसके अंदर ये खबर बाकायदा तौर के छपी है कि रशिया की जानिब से इस सालसी की पेशकश कर दी गई है। और आपको याद होगा कि जब ट्रंप उन्होंने नया मनसब अपना संभाला था, बिल्कुल नया नया, तो उसमें ग्रेट कॉल का नाम दिया गया था, जब सदर ट्रंप और रशिया के जो सदर हैं पुतिन, उनके माबैन मुलाकात टेलीफोनिक कॉल हुई थी। और इस तकरीबन ये जो कॉल है घंटे डेढ़ तक ये कॉल जो है दोनों रहनुमाओं के दरमियान जारी सारी रही थी। उसके अंदर भी ये एलामिया जो निकल कर सामने आया था वो यही था कि ट्रंप की जानिब से रशिया को कहा गया है कि हम ईरान के साथ जोहरी माहिदा करना चाहते हैं, तो इस हवाले से अपना सालसी का किरदार अदा करें। तो पुतिन ने उस वक्त भी कहा था कि ठीक है, हम सालसी का किरदार अदा करना चाहते हैं, लेकिन माहिदा जो है वो दोनों फ़िरक़ैन एक ही नुक्ते के ऊपर उनका इत्तेफाक होना भी ज़रूरी है, और माहिदा जो है वो बराबरी की सतह के ऊपर होना चाहिए। तो अब चूँकि बात आगे बढ़ रही है और रशिया भी सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है, ओमान पहले से ही अदा कर रहा है, 2 राउंड्स हो चुके हैं, तो इट्स मीन दोनों जो ममालिक हैं वो समझ रहे हैं कि जो अब तक की जो बात हुई है ये तामीरी बात हुई है, तभी इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो टेक्निकल एंड के ऊपर है कि टेक्निकल माहिरीन दोनों साइड के आएंगे, फिर वो एक ग्राफ जो है वो बनेगा। फिर उसके बाद मुमकिन ये कहा जा रहा है कि चूँकि ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि 60 दिन के अंदर अंदर हमने ऐसे मायदे तक पहुँचना है नतीजा खीज़। अच्छा, अब इसके अंदर इसराइल की जानिब से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। इसराइल के जो वज़ीर-ए-आज़म है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने हाल ही में स्पीच की, और कल ही उन्होंने स्पीच की, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, अगर
ऐसा को मायदा किया जाता है जो लीबिया मॉडल के मुताबिक नहीं होगा, यानी लीबिया मॉडल वही कि जिसमें ईरान मुकम्मल तौर के ऊपर अपनी जौहरी तवानाई को ख़त्म कर दे, अपने वेपन्स जो है उन्हें डिसमेंटल कर दे, ख़त्म कर दे, तो ही बात हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा मायदा ना किया गया, ये बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि अगर ऐसा मायदा ना किया गया और जिस तरह से बात अमेरिका और ईरान के आगे चल रही है, तो हमें इस तमाम बातों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम ये बता देना चाहते हैं दुनिया को कि अगर आपने अमेरिका ईरान के साथ ऐसे मुज़ाकरात किए तो दुनिया मुज़ाकरात बेशक कर ले, लेकिन इसराइल उन मुज़ाकरात का फ़रीक नहीं बनेगा और ना ही उन जो इस मुज़ाकरात या इस मायदे को तस्लीम करेगा, बल्कि इसराइल को जो भी करना हुआ वो फिर करेगा। यानी उन्होंने फ़ौजी कार्रवाई का इंदिया भी दिया कि अगर मुज़ाकरात हो भी गए तो हमें फिर भी अगर फ़ौजी ऑपरेशन ईरान के अंदर करना पड़ा उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर, तो हम करने से गुरेज नहीं करेंगे। ये कहा गया है इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से। मगर दूसरी साइड के ऊपर लग ऐसा रहा है कि ट्रम्प ज़ाहरी तौर के ऊपर बातें तो कर रहे हैं, धमकियाँ भी दे रहे हैं, प्रेशराइज़ भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात के 2 राउंड से ये मालूम हो जाता है कि दोनों जो ममालिक हैं वो किसी न किसी फ़ैसले तक बहुत करीब पहुँच चुके हैं, जो कि अपनी फ़ैसला हो जाएगा। जबकि इसराइल इस मामले को या इस मायदे को पहले से ही उसने ऐलान कर दिया है कि हम इस मामले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि बुध वाले दिन जो ओमान में एक तीसरा जो राउंड होगा उसके अंदर मज़ीद पेशरफ क्या होती है, दोनों साइड की जो टेक्निकल टीम्स हैं वो क्या ग्राफ तैयार करती हैं और उसके ऊपर दोनों ममालिक की क्या राय होगी। दोनों ममालिक एक दूसरे के बनाए हुए ग्राफ के ऊपर इतफाक़ कर लेंगे और किसी नुक्ते के ऊपर हमें ये मायदा पहुँचता हुआ नज़र आएगा। अगर वाकई नहीं हो जाता ऐसा मायदा जो 2015 के अंदर हुआ, तो यकीनन मशरक़ वस्ती के अंदर बहुत हद तक तब्दीली आ जाएगी। पाकिस्तान के ऊपर भी उसके असरात जो हैं वो आएंगे और पूरी दुनिया के अंदर भी उसके असरात आएंगे। ज़ाहिर है ईरान के ऊपर से बहुत सारी जो पाबंदियाँ हैं वो हटेंगी, ईरान की मईशत को सहारा मिलेगा। ना सिर्फ ईरान की मईशत को सहारा मिलेगा बल्कि जो खित्ते के ममालिक हैं और जो दुनिया है उसके ऊपर भी एक असर पड़ेगा। ईरान के पास गैस के वसाइल हैं, ईरान के पास तेल के वसाइल हैं, इसके अलावा दीगर जो वसाइल हैं, तो उससे जब दुनिया मुस्तफ़ीद होगी तो ज़ाहिर है बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो चीज़ों के रेट्स हैं वो भी हमें गिरते हुए नज़र आएंगे। ईरान की अपनी मईशत संभलती हुई नज़र आएगी। खित्ते के ममालिक बलखसूस पाकिस्तान के अंदर, अब चूँकि पाकिस्तान बहुत सारे मायदे ऐसे नहीं कर सकता, ईरान के ऊपर आलमी पाबंदियाँ हैं, तो जब वो पाबंदियाँ हटती हुई हमें नज़र आएंगी तो पाकिस्तान भी बहुत हद तक ईरान से मुस्तफ़ीद हो सकता है। तो आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद इसके अंदर क्या अपडेट्स आएंगी वो आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म से हम रखते रहेंगे, क्योंकि बाकायदगी के साथ हम तमाम चीज़ों को कवर करते हुए आ रहे हैं। अगर आप समझते हैं वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।